अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या कर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता में डर और भ्रम फैला रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि गहलोत जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी डीपी बदली, पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। अरावली निश्चित तौर पर हमारी जीवन रेखा से संबंधित है। 2.5 अरब वर्ष पहले का इतिहास इसके साथ जुड़ा है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के अंदर 37 जिलों में 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली को सेव करे बचाने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। और जितनी चिंता इस समय केंद्र सरकार कर रही है किस प्रकार अरावली को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हरा भरा किया जाए, उतनी आज से पहले कभी नहीं हुई। इस अरावली के अंदर हमारे किले हैं, हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, यहां तक कि कुंभलगढ़ का, नाहरगढ़ का और माउंट आबू का देलवाड़ा मंदिर जैसा प्रसिद्ध मंदिर है। और भारत में भी कुतुब मीनार जैसे महत्वपूर्ण स्मारक भी इसी में है। गहलोत साहब ने जो बात कही, उस बात से मैं एक बात पर सहमति व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा था कि अरावली हमारे थार के फैलाव को रोकती है, मरुस्थल के फैलाव को रोकती है, प्रकृति की दीवार के रूप में काम करती है, इको क्लाइमेट बैलेंस करने का काम करती है, ये हमारे भूजल को चार्ज करने का काम करती है। और दिल्ली और एनसीआर में पर्यावरण की शुद्धता में इस अरावली हिल की प्रमुख भूमिका है। जिस सर्वोच्च न्यायालय की फैसले की चर्चा करके और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फैसला है 20 नवंबर 2025 का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में MC मेहता बनाम भारत सरकार एक रिट लगी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि अरावली के क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहे हैं उस पर सरकार सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट निर्देश जारी करे। इससे पहले भी एक रिट पिटीशन हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में, TN गोदावर्धन बनाम भारत संघ। इसमें भी 9 मई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 4 राज्यों को कहा था कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, और इसमें केंद्र सरकार को भी कहा था कि अरावली के संबंध में एक समान मापदंड सारी सरकारों को तय करना चाहिए। ये जो 100 मीटर की ऊंचाइयों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है 20 नवंबर 2025 के, उसके पैरा 34 जो ऑपरेटिंग पैरा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा नेता राजेंद्र राठौर को निशाने पर लिया है। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजस्थान के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और अरावली पर्वत श्रृंखला को खनन माफियाओं के हवाले करना चाहती है। अरावली को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी, और जो अन्य प्रदेश से, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब,
यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी, आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका असर भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ियाँ समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा, उत्तर भारत में क्या होगा, कल्पना के बाहर की बातें हैं। ये तो आपको एक्सपर्ट भी राय दे सकते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, इसको गंभीरता से ले, ये कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाए और उसको गंभीरता से लेकर के पुनः विचार करने के लिए आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। धन्यवाद। इसी बीच अरावली संरक्षण को लेकर चिंताओं के बीच शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर लागू की जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। उसको लेकर इतना परेशान है, तो अभी अरावली जो शील्ड है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, तो उसमें अभी ऐसा रिलैक्सेशन वो क्या कोई लॉन्ग टर्म और परमानेंट डैमेज नहीं करेगा? अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली की अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले
1 साल से 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। सर मैं आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सर जैसे टाइगर, उसका तो कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं और भ्रम के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है और न ही दी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अरावली का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखो, अरावली जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत री लाइफ लाइन है। और सबसे बड़ी चीज कि अरावली रो 90% जो भूभाग है वो राजस्थान रे मीना होए करे निकले है। आप देखिए उसे कि गुजरात ले रायसना हिल तक ये जो अरावली है जो रेगिस्तान रोक कर बैठी है। ये सिर्फ अरावली को नहीं, एक पूरी संस्कृति और सभ्यता है जेकर माथे आज काला बादल जो है वो मंडरा रहा है। आज तारीख रे मीना जो 100 मीटर धारणा और 100 मीटर जो नयो जजमेंट आयो है उरे मीना आप एक तरीके में देख सका कि माफियाज ना रेड कारपेट बिछार बुलाई गई है। तो निश्चित रूप से मीना ये वास्ते पूरे प्रदेश में मीना रोष है। पूरे देश में मीना जितना भी एक्टिविस्ट है वो आगे आया है। और मारो निवेदन है प्रदेश और केंद्रीय सरकार में कि आप मजबूती में पैरवी करो, अदरवाइज ये तमाम लोग सड़का माथे आउंड माथे मजबूर हो जाए। एक जो है बिल लाया गया है, राम जी राम वो क्या बिल लेके आए हैं केंद्र सरकार, नरेगा की जगह, क्या कहना चाहिए? देखो, स्कीम्स धरातल माथे अजा तक कोई भी प्रॉपर तरीके में इम्प्लीमेंट को नहीं हो पा रही है, जेकरी बहुत बड़ी कमी है। मैंने लगे कि बिल रा नाम चेंज करण करते ही इम्प्लीमेंट माथे यहाँ पे ज्यादा फोकस करा तो उर बेनिफिट जनता ने ज्यादा मिला। कुछ बच्चियों को जो है थाने इसलिए लाया गया कि उन्होंने एक अधिकारी के लिए कंप्लेंट किया, ऐसा आपको जान? देखो, वो एक रो विवाद હતો और वो ना टाइमली जो है डिस्पोज कर दी हुई। एक बहुत चर्चा का विषय चल रहा है 40%, 20%। निश्चित रूप में मीना जांच होनी चाहिए। जो भी लोग ये मीना इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी फैसलो है वो सार्वजनिक होना चाहिए। और कारण है कि कई सारा लोग एड़ा भी है जिकारी ये मीना कोई भागीदारी को नहीं, पर फिर भी उमर माथे बेवजह जो है प्रश्न चिन्ह लाग रही है। तो निश्चित रूप में मीना उमर छवि खराब नहीं हुए। ये वास्ते जो भी रिजल्ट है कमेटी जो फैसलो है वो सार्वजनिक होना चाहिए। अरावली के लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन करे, आप भी इसके विरोध में है, क्या कांग्रेस के साथ मिलकर आप प्रदर्शन? देखो साहब, अरावली जो सब्जेक्ट है वो बीजेपी कांग्रेस को नहीं, अरावली थारो मारो जुड़े सब्जेक्ट है। अपनी आने वाली पीढ़ी रे वास्ते ये मानव जाति रे वास्ते ये न बचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मानव जाति रही आप सब मैं सब रहा तो पचा बीजेपी कांग्रेस रहेला, ये अलावा कोई पॉलिटिकल इश्यू में ना लागे को नहीं की है।